हे दोस्तों, वेलकम बैक टू चार्ट्स पे चर्चा। कल के इंडेक्स चर्चा में आनंद ने एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेड डिस्कस किया था, जो एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ऑप्शन ट्रेड हो सकता है जुलाई के लिए, पोजिशनल ट्रेड। वो एसबीआई के बारे में था। आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में हमसे मांगा है कि इस पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेड लॉजिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं। सो हियर आई एम with our trade logic on SBI for the coming month of July. ये है SBI का मंथली चार्ट। जो लोग हमारे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं या जो हमें ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने ये चार्ट देखा होगा कई बार ओवर द मंथ्स। 150 के एरिया से आई हैव बीन ट्वीटिंग कि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट करेगा एंड दैट हैज हैपेंड। एंड अगर आप देखो तो ब्रेकआउट करने के बाद वापस ऊपर वाली ये ब्लैक लाइन को 350 को रीटेस्ट करने भी आया था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस रहा है इतने सालों का। 2010 से 2021 11 साल 10-11 साल का ये रेजिस्टेंस लाइन रहा है, और ये 150 जो है ये सपोर्ट रहा है। सो वंस इट इज ब्रोकन अबव इट, इट केम बैक टू रीटेस्ट इट, और वहीं से अभी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बाउंस मिला है इन द मंथ ऑफ मे, एंड जून हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग। इसी को अगर हम वीकली स्केल में देखते हैं तो पिक्चर कुछ ऐसा है। रोमन वेव 3 के अंदर 1 2 3 4 5 एक इम्पल्स खत्म करने के बाद एक ये करेक्टिव फेज में आ गया था। टिल द एंड ऑफ मे इट वाज नॉट क्लियर कि व्हाट इफ दिस इज ए एंड वी आर कमिंग अप इन बी एंड देन विल गो डाउन अगेन इन सी, ऐसा लग रहा था। बट नाउ दैट इट इज ब्रोकन अबाउट दिस हाई वॉल्यूम जोन, let me switch on the volumes. This was the highest volume candle, 408 रुपीस का हाई था और 283 का लो था। तो इस कैंडल के ऊपर चला गया है, एंड अभी 1 2 3 4 5 हफ्ते हो गए हैं। Comfortably the price is closing above it, so we can assume that this high of about 408 is a very strong support. और अगर हम डेली चार्ट्स पे जाते हैं, switch off the volumes, वो जो मैंने अभी इम्पल्स वेव बताया है 1 2 3 4 5, एंड उसके बाद छोटा सा ए एंड बी एंड सी खत्म हुआ है, एंड अगेन वी कैन काउंटर nice impulse. We can see this is 1, this is 2, this is 3, or maybe this was 3 and this is 4, and this whole thing was a fifth wave. एक impulse खत्म हो गया है, and again A B C correction. अगर हम रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं बॉटम से, तो approximately 38.2% retrace हुआ है. So one can even argue कि this was 1 2, this is 3, and maybe this was 4th, and 5th of the impulse wave is yet to happen. Let's assume for a moment कि अगर वो सही है और ये 1 2 नहीं है, ये 3 4 है. Okay, let's change this wave count to 3. This becomes 4. ठीक है, and let's assume this to be 1, and this is 2. फिर भी अगर हम फिर एक्सटेंशन लगा देते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये 1 का लेंथ था, और अगर ये लगाएं तो हमें दिखता है कि 450 तो एटलीस्ट आना है, इवन इफ अज्यूमिंग कि फिफ्थ वेव इज not going to be very long. But if it is long indeed, 467 is definitely a possibility, and even 480 is a possibility. And if my earlier wave count is right, where we finished 1 2 3 4 here and 5 here,
then if this is wave 2 and not 4, there's 2 moves here, then what is unfolding is a powerful wave 3. So ये दोनों possibilities है, but let's stick to the conservative possibility for now. तो उस हिसाब से देखा जाए तो 480 की possibility है. So what do we do? Futures भी trade कर सकते हैं, हम cash में भी stock उठा के trade कर सकते हैं. The stop loss to be maintained is this low, which is 400, but that is quite steep from where we are. 28 rupees का stop loss है. अगर हम daily volumes में देखें तो कुछ खास volumes नहीं थे over the last many days. So really 408 जो high volume का zone का high था, that can be kept as a stop loss. It's about 20 rupees away. अब ये जो SBI पर इतनी बुलिशनेस या इतनी बुलिश व्यू क्यों करेक्ट हो सकता है, ये गलत हो सकता है, ये सवाल सबके मन में जरूर आ सकता है. उसके लिए हमें निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स भी देखना होगा. उसका चार्ट कुछ ऐसा है. निफ्टी PSU बैंक थर्ड वेव के अंदर सब डिवाइड कर रहा है. ये वीकली चार्ट है. अगर हम डेली स्केल पे भी जाके देखते हैं तो कुछ SBI जैसा ही चार्ट है. 1 2 3 4. It is also going up in its fifth wave is what we can assume. The other bullish possibility is कि 1 यहीं पे खत्म हो गया है and this was just a small 2 and it's now opening up the third wave of this third wave. But let's be conservative like we were conservative on the SBI chart and assume करते हैं कि ये 1 2 3 4 ही है. अब हम फिफ्थ में ऊपर जाने वाले हैं. तो ये निफ्टी PSU बैंक चार्ट और SBI चार्ट मैच करते हैं. Now let's go back to SBI and see कि ये ऑप्शन ट्रेड है क्या हमारे पास. ऑप्शन ट्रेड ये अट्रैक्टिव है SBI का. 460 कॉल, हम 430 के आसपास हैं. यहाँ से 30 रुपए का मूव जरूर आ सकता है. लॉट साइज 1500 है, ये देखिए 1500, तो करीब 530 पर है अभी. So even if you're buying it at around 5 or 550, you are investing about 8,000 rupees, right? 8,250 if it is 550. इस पे आप स्टॉप लॉस 3 रुपए के आसपास रख सकते हैं. So around 4500 का आपका रिस्क होगा. बट अगर SBI ने जुलाई में 460 पार कर दिया, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी हाई है, I wouldn't be completely surprised even if it crosses 500 in the month of July. But conservative estimate अगर 460 तक भी चला गया तो ये जो 5 रुपए का कॉल ऑप्शन है वो 20-25 रुपए का हो सकता है. That is the logic we have. अगर आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करने वाले हैं तो फॉर एग्जांपल आपने 2 लॉट यहाँ खरीदा है, मैं ये बोलूँगा कि अगर ये ऑप्शन डबल हो जाता है, 10-11 रुपए का हो जाता है, तो एक लॉट बुक कर लीजिए एंड दूसरा आप होल्ड कर सकते हैं to ride it to maybe 20 plus level. That's the logic we have. Please do respect your risk, your stop loss level, and उतना ही ट्रेड करिए जिससे आपको चैन की नींद आ सकती है. And I hope you guys have liked this video. Please leave your comments and let's hope that this trade pays off well for us in July. वक्त बताएगा. Cheers and see you on the next video.